बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम जोशुआ के ग्रंथ का अध्याय 14, 15 और स्रोत ग्रंथ का 130वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 14, कानान का विभाजन। याजक एलेजर, नून का पुत्र योशुआ और इजरायली वंशों के नेताओं ने कानान देश के भाग इजरायलियों को विरासत के रूप में दे दिए। प्रभु ने मूसा द्वारा जैसे आज्ञा दी थी उसके अनुसार उन्होंने चिट्ठी डालकर शेष वंशों को विरासत निर्धारित की। मूसा ने यार्दन के उस पार 2.5 वंशजों को 2.5 भाग दे दिया था, परंतु लेवियों को इसके साथ कुछ दाएं भाग नहीं दिया था। यूसुफ के वंशजों के 2 वंश थे, एक मनासे को और एक एफ्रम का। लेवियों को भूमि का कोई भाग नहीं मिला था। उन्हें केवल रहने के लिए नगर और उनके ढोरे आदि के लिए उनके आसपास के चारागाह मिले थे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, इजरायलियों ने देश के विभाजन के समय वैसा ही किया। कालेब का दाएं भाग। उस समय यूदा के वंशज गिलगाल में योशुआ के पास आए और यफूने का पुत्र कनीजी कालेब ने उससे कहा, आपको मालूम है कि प्रभु ने कादेश बरनेज में मेरे और आपके विषय में ईश्वर भक्त मूसा को क्या आज्ञा दी थी। उस समय मैं 40 वर्ष का था जब प्रभु के सेवक मूसा ने मुझे कादेश बरनेज में देश का भेद लेने भेजा था और मैंने उन्हें सही जानकारी दी थी। जो भाई मेरे साथ गए थे उन्होंने लोगों का हतोत्साह कर दिया था, किंतु मैं प्रभु अपने ईश्वर का सच्चा अनुयायी बना रहा। उस दिन मूसा ने यह शपथ खाई थी, जिस भूमि पर तुमने पैर रखा वह सदा के लिए तुम्हारा तथा तुम्हारे पुत्रों का दाएं भाग हो जाएगा, क्योंकि तुम प्रभु मेरे ईश्वर के सच्चे अनुयायी बने रहे। देखिए, जैसा प्रभु ने कहा था उसने उस समय से आज तक मेरे जीवन की रक्षा की है। 45 वर्ष हुए जब सब इजरायली उजाड़ खंड में रहते थे और प्रभु ने मूसा से यह कहा था कि अब मैं 85 वर्ष का हूँ। मैं आज भी उतना ही बलवान हूँ जितना उस समय था जब मूसा ने मुझे भेजा था। अब भी मुझ में युद्ध में भाग लेने की उतनी ही शक्ति है जितनी उस समय थी। इसलिए अब मुझे वह पहाड़ी प्रदेश दीजिए जिसके विषय में प्रभु ने उस समय प्रतिज्ञा की। उस दिन आपने स्वयं भी सुना था कि वहां अनाकी लोग रहते थे और वहां बड़े सुदृढ़ नगर हैं। संभव है प्रभु मेरे साथ दे और मैं प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें भगा सकूं। इस पर योशुआ ने उसे आशीर्वाद दिया और यफूने के पुत्र कनीजी कालेब को हेब्रोन दाएं भाग के रूप में दे दिया। इसलिए हेब्रोन आज तक यफूने के पुत्र कनाजी कालेब का दाएं भाग है, क्योंकि वह प्रभु इजरायलियों के ईश्वर का सच्चा अनुयायी था। पहले हेब्रोन का नाम अरबा नगर था। यह अरबा अनाकियों में सबसे महान पुरुष था। इसके बाद युद्ध समाप्त हुआ और देश को शांति मिली। योशुआ का ग्रंथ अध्याय 15, यूदा वंश का दाएं भाग। यूदा वंशियों के विभिन्न कुलों को जो भाग मिला उसका विस्तार दक्षिण की ओर एदोम की सीमा तक सिन के उजाड़ खंड तक था। उसकी दक्षिणी सीमा लवण सागर की दक्षिणी खाड़ी से आरंभ होकर अबिग्रेम की घाटी के दक्षिण से होकर सिन तक पहुंचती थी। फिर वह कादेश बरने के दक्षिण से हेस्रोन के पास से निकलती हुई आहार तक आ जाती थी और करका की ओर मुड़ती हुई
अस्मोन तक जाकर मिस्री नाले से मिलकर समुद्र तक पहुंचती थी। यही तुम्हारी दक्षिणी सीमा होगी। पूर्व में यार्दन के मुहाने तक लावण सागर उसकी सीमा थी। उत्तरी सीमा यार्दन के मुहाने के पास की खाड़ी से आरंभ होती थी। वहां से यह सीमा बेत होगला तक बेत अराबा के उत्तर से होती हुई रूबन के पुत्र बोहान की शिला तक जाती थी। वहां से यह आकोर की घाटी से दबीर की ओर जाकर गिलगाल की दिशा में उत्तर की ओर मुड़ती थी, जो नदी के दक्षिण में अदुमीम की घाटी के सामने। वहां से यह सीमा एन शुमेश की जलाशय से होकर एन रोगेल तक पहुंचती थी। फिर यह सीमा बेन हिनोम घाटी के पास से होकर यबूसियों के दक्षिणीय पर्वत की ढाल अर्थात यरूशलेम से होती हुई उस पर्वत के शिखर तक पहुंचती थी, जो हिन्न घाटी के सामने पश्चिम में रफाइम की घाटी के उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह सीमा पर्वत के शिखर से नेफ्ताओ के जलाशय के स्रोत के पास से एफ्रोन पर्वत श्रेणी के नगरों तक जाती थी। फिर यह सीमा बाला अर्थात किरियत यारीम की ओर मुड़ती थी। यह सीमा बला के पश्चिम से मुड़कर शहीर पर्वत तक जाती थी और फिर यारीम पर्वत अर्थात कसलौन की उत्तरी ढाल से होती हुई बेत शोमेश तक उतरती और तिम्ना तक पहुंचती थी। फिर यह सीमा एक्रोन के उत्तर से पर्वत की ढाल से होती हुई शिकरोन की ओर मुड़ती और बाला के पर्वत के पास से होकर यबनेल तक जाती थी। फिर यह सीमा समुद्र तक पहुंचकर समाप्त हो जाती थी। महासमुद्र का तटीय भाग पश्चिमी सीमा था। यूदा वंशियों के विभिन्न कुलों को जो भाग प्राप्त हुआ उसके चारों ओर की सीमा इसी प्रकार थी। कालेब का हेब्रोन पर अधिकार। प्रभु से प्राप्त आदेश के अनुसार योशुआ ने यफुने के पुत्र कालेब को यूदा का एक भाग अर्थात अनाक के पिता अरबा का नगर हेब्रोन दे दिया। वहां से कालेब ने अनाक के वंशजों को अर्थात अनाक के तीनों पुत्रों शेष, अहिमान और तलमय को भगा दिया। वहां से उसने दाबीर के निवासियों पर आक्रमण किया। दाबीर पहले किरियात सफेर कहलाता था। कालेब ने कहा, जो किरियात सफेर को पराजित कर अधिकार में लेगा, मैं उसके साथ अपनी पुत्री अक्सा का विवाह कर दूंगा। कालेब के भाई केनेज के पुत्र ओतनिएल ने उसे अधिकार में लिया, इसलिए कालेब ने अपनी पुत्री अक्सा का विवाह उसके साथ कर दिया। ओतनेल ने किसी दिन में उसके पास आकर अपने पिता से एक खेत मांगने का आग्रह किया। जैसे ही वह अपने गधे पर से उतरी, कालेब ने उससे पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने उसे उत्तर दिया, मेरा एक विशेष उपकार कीजिए। आपने मुझे नागेब में एक खेत दीजिए, तो मुझे झरने भी दीजिए। इस पर कालेब ने उसे उत्तरी और निचले झरने दे दिए। यूदा कुल के नगरों की नामावली। यूदा वंश के विभिन्न कुलों की दाएं भाग ये है। नगेब में एदोम की सीमा की यूदा वंशी के दक्षिणी नगर ये थे: कबसेल, एदेर, यागूर, कीना, दिमोना, अदअदा, कदेश, हसोर, यतनान, जीव, टेलोम, बालोत, हसोर, हदत, किरियोत हेसरोन अर्थात हसोर, आमान, शमा, मालोदा, हसर गदा, हेश मोन, बेत पेलेट, हसूर शुवाल, बेर शबा, जित्स्या, बाला, एफ्रोम, एसेस, एल्तोलत, कसील, होरमा, सिकलग, मदलमा, सनसना, लबोत, शिलहीम, आईन, रिमोन, कुल 29 नगर और 7 के गांव भी। पश्चिमी निचले प्रदेश में एश्ताओल, सोरा, अशाना, जनुआ, एन हगनीम, तुपुआ, एनाम, युमरत, अदुलाम, सोको, अजेका, शराइम, उदिताइम और गदेरा, गदरताइम, कुल 14 नगर और 7 के गांव भी। सनान, हदेशा, मिलदाद, गाद, दिलआन, मिस्पे, योक्तेल, लाकीश, बुस्कत, एगलोन, काबोन, लहमास, कितलिश,
गेतरोत, बेत दागोन, नामा और मक्ते, कुल 16 नगर और 7 के गांव भी। लिब्ना, एतेर, आशान, यफ्तार, अशना, नासीब, कैला, अकजीब और मरेशा, कुल 900 नगर और 7 के गांव। एक्रोन और उसके 7 के नगर और गांव भी। एक्रोन से समुद्र तक के सारे नगर जो अशदोद के पार्श्व में है, और 7 के गांव भी। अशदोद और उसके नगर और गांव, गाजा और मिस्र के नाले तक उसके नगर और गांव, और महासमुद्र तक का तट के प्रांत भी। पहाड़ी प्रदेश में शामीर, यत्री, सोको, दाना, किरियत साना अर्थात दाबीर, अनाब, एश्तमो, अनीम, गोशन, हलोन और गिलो, कुल 11 नगर और 7 के गांव भी। अराब, दूमा, एश, आन, यानूम, बेत तबुआ, अफेका, हबलुटा, किरियत अरबा अर्थात हेब्रोन और सियोर, कुल 100 नगर और 7 के गांव में। माओन, कारमेल, जीफ, यटा, यजेल, यकोदाम, जानुआ, किरीम, गिबा और तिम्ना, कुल 10 नगर और आसपास के गांव भी। हलहुल, बेतसूर, गादोर, मरात, बेत, अनौत और एलकौन, कुल 6 नगर और 7 के गांव भी। किरियत बाल अर्थात किरियत यारीम और रब्बा, कुल 2 नगर और उसके गांव भी। उजाड़खंड में बेत अराबा, मिदीन, साका, यिबशान, इस्लेल और एल गैदी, कुछ कुल 6 नगर और आसपास के गांव। लेकिन यूदा के वंशज यरूशलेम में रहने वाले यबूसियों को भगा नहीं पाए, इसलिए यबूसी लोग आज तक यूदा के वंशजों के साथ यरूशलेम में रहते आ रहे हैं। स्रोत ग्रंथ, स्रोत 130, पश्चाताप। तीर्थ यात्रा का एक गीत। प्रभु, गहरे गर्त में से मैं तेरी दुहाई देता हूँ। प्रभु, मेरी पुकार सुन, मेरी विनती पर ध्यान दे। प्रभु, यदि तू हमारे अपराधों को याद रखेगा तो कौन टिका रहेगा। तू पापों को क्षमा करता है, इसलिए लोग तुझ पर श्रद्धा रखते हैं। मैं प्रभु की प्रतीक्षा करता हूँ, मेरी आत्मा उसकी प्रतीक्षा पर भरोसा रखती है। भौर की प्रतीक्षा करने वाले पहरेदारों से भी अधिक मेरी आत्मा प्रभु की राह देखती है। इज़राइल, प्रभु पर भरोसा रखो, क्योंकि दया सागर प्रभु उदारता पूर्वक मुक्ति प्रदान करता है। वही इज़राइल का उसके सब अपराधों से उद्धार करेगा। जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 14 में हम देखते हैं यार्दन के पश्चिम के इलाके में कुल बसाए जा रहे हैं। कुलों को जमीन उनकी आबादी के अनुसार दी जाएगी, लेकिन कौन सी जमीन देनी है वह चिट्ठी डालकर निकाली जाएगी। यूसुफ इज़राइल का पुत्र था, लेकिन उसका कुल में नाम नहीं था। ये इसलिए क्योंकि यूसुफ के दोनों पुत्रों को यानी एफ्रम और मनेसा को इज़राइल यानी याकूब ने अपना लिया था, इसलिए यूसुफ को दुगना दाएं भाग मिला था। आगे हम देखते हैं कैलेब, जो एक अन्य जाति का था, जो यहूदी बन गया था, वो योशुआ के पास गिलगैल, जो योशुआ का हेडक्वार्टर था, वहां कहता है कि यूदा को हेब्रोन वाला इलाका जहां अनाकीम रहते थे, और कैलेब ने योशुआ के साथ 45 वर्ष पहले जासूसी की थी। तब बाकी 10 जासूसों ने आक्रमण से मना कर दिया था। सिर्फ कैलेब और जोशुआ ही थे जिन्होंने कहा था हमें आक्रमण करना चाहिए, प्रभु के साथ हम जरूर जीतेंगे। मूसा ने कैलेब को बोला था कि जिस जमीन पर कैलेब ने पैर रखे थे वह इसको और इसके बच्चों को ईश्वर जरूर दे देंगे। कैलेब यह बात पर विश्वास करता है। ईश्वर इसलिए कैलेब को हमेशा मेरा सेवक बुलाते हैं। कैलेब जोशुआ को कहता है कि अब हेब्रोन का प्रदेश जूडा को दे दो, जो योशुआ मान जाता है। ईश्वर के वादे पर कैलेब विश्वास करता है, जो उसके जीवन में पूरा होता है। जोशुआ के ग्रंथ के अध्याय 15 में हम देखते हैं जूडा के कुलों को जो भाग मिलता है उसको हम देखते हैं। जूडा को सबसे पहले बताया जा रहा है, ना कि रूबन को, जो अपने पहलौठे होने का अधिकार खो देता है। यूदा एक शक्तिशाली कुल था जो लड़ाई में सबसे पहले मार्च करता था। हमें यहाँ यूदा की सीमा बताया जा रहा है। आगे हम कैलेब के बारे में भी बताया जा रहा है, जो 85 वर्ष का था।
लेकिन उसने इस उम्र में भी 3 अनाक को वहां से भगाया। कैलेब ने अपनी पुत्री एक्शाश की शादी उथनेल से कराई जब उथनेल ने किरियात शेफेर पर जीत हासिल की। यूदा के पूरे 123 शहर थे, लेकिन यूदा का कुल यरूशलेम पर कब्जा नहीं कर पाया। स्रोत 130 एक विलाप का स्रोत है। इसमें स्रोतकार प्रभु को दुहाई दे रहा है और प्रभु से अपने पापों की माफी मांग रहा है। उसको पूरा विश्वास है कि प्रभु अपने लोगों को बचाएंगे। स्रोतकार यहाँ बता रहा है जो आत्मिक दूरी उसकी और उसके प्रभु के बीच में हो गई है उसके पाप के कारण, लेकिन उसको पूरा भरोसा है कि प्रभु उसको और अपने लोगों को जरूर बचाएंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में